हेलो दोस्तों, दिस इज जितेंद्र कबीर एंड वेलकम टू जेके लर्निंग पॉइंट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2022 का आवेदन चल रहा है। इसके लिए आप यदि राजस्थान के निवासी हैं या राजस्थान से बाहर के भी निवासी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं और सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद हमेशा यही लगता है कि अब सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी तक सुपर टेट का एग्ज़ाम का अता पता नहीं। आगे भी हो सके एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन आपके सामने एक बहुत बड़ी भर्ती आने जा रही है राजस्थान में, जिसके लिए आपको पहले रीट पास होना अनिवार्य है। रीट उसी तरह है जिस तरह अपने उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा होती है। जैसे यूपी टेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है सुपर टेट में बैठने के लिए, उसी तरह राजस्थान की जो सुपर टेट होगी उसमें आपको शिक्षक बनने के लिए पहले रीट की परीक्षा को पास करना होगा। यह एक पात्रता परीक्षा है। इस पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद ही आप वहाँ की शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। और इस रीट के तुरंत बाद ही वहाँ पे बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती होने जा रही है, प्राइमरी लेवल में भी, जूनियर लेवल में भी। वहाँ प्राइमरी लेवल को लेवल 1 कहते हैं और जूनियर लेवल को लेवल 2 कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि राजस्थान पात्रता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन 18 अप्रैल 2022 से शुरू हो गया है और यह ऑनलाइन आवेदन 18 मई 2022 तक चलेगा। लेकिन आप लोग अंतिम डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि अक्सर होता है कि जब भी आप किसी फॉर्म को भरते हैं, जैसे जैसे लास्ट डेट आती है वेबसाइट स्लो डाउन हो जाती है। तो इस वजह से आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर लीजिए, ताकि आप फॉर्म को बिना किसी दिक्कत का सामना किए आसानी से भर सकें। और यदि आप इसको चालान के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो आप चालान के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। वेबसाइट से प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप 14 जुलाई 2022 साढ़े 4 बजे यानी शाम 4 बजे से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं इसकी एग्ज़ाम डेट यानी परीक्षा तिथि जो है 23 जुलाई सन 2022 और 24 जुलाई सन 2022, मतलब 2 दिन में इसके एग्ज़ाम होंगे। शनिवार और रविवार दिन पड़ रहा है। यदि आवेदकों की संख्या ज़्यादा हुई तो यह डेट 24 जुलाई 2022 से भी आगे रखा जा सकता है। वहीं बात करें तो यह 2 शिफ्ट में होगा, प्रथम पारी और द्वितीय पारी। प्रथम पारी का आपका एग्ज़ाम 10 से लेकर 12:30 बजे के बीच होगा। वहीं द्वितीय पारी का एग्ज़ाम शाम में 3 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में एग्ज़ाम संपन्न होगा। और यदि बात करें तो इसकी फीस कितनी है, एग्ज़ाम शुल्क कितना है, तो यदि आप लेवल 1 का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए आपको 550 रुपये देना होगा। और यदि आप लेवल 2 का फॉर्म भर रहे हैं और आप 2021 में रीट का फॉर्म भरे थे तो आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। उसके लिए बस आपको क्या करना है कि आपको अपने उसी फॉर्म को रीवेरीफाई कर देना है और आपका पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप द्वितीय स्तर का लेवल 2 का फॉर्म भर रहे हैं और 2021 में आपने अप्लाई नहीं किया था, नए स्तर से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उसका भी 550 रुपया फॉर्म का देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नए स्तर से आप पहली बार रीट का फॉर्म भर रहे हैं और दोनों फॉर्म लेवल 1 और लेवल 2 दोनों फॉर्म को भर रहे हैं तो उसके लिए आपको 750 रुपये देना होगा। और यदि आप पिछले साल यानी रीट 2021 में लेवल 2 का फॉर्म भरे थे और इस बार लेवल 1 का भी फॉर्म आप भर रहे हैं तो आपको सिर्फ 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसी में आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों हो जाएगा। बढ़ते हैं इसका कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या इसके लिए मांगा गया है। तो जैसा कि रीट लेवल 1 के लिए, मतलब रीट लेवल 1 का मतलब होता है प्राइमरी स्तर के लिए 1 से लेकर 5 के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी मतलब इंटरमीडिएट या फिर इसके समकक्ष 50% मार्क के साथ पास होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब डीएलएड का या तो आप फाइनल ईयर पास कर चुके हों या फिर अपेयरिंग में हों, दोनों मान्य हैं। या फिर आप अगर 45% के साथ सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट पास हों
और या फिर उसके साथ साथ आपको जो है डीएलएड का जो है कोर्स करना अनिवार्य है। साथ में यदि आप जो है बीएलएड का कोर्स किए हैं और इंटरमीडिएट जो है 50% के साथ पास हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें सीनियर सेकेंडरी और 50% के साथ पास हों और साथ ही आप जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन जिसे डीएड के नाम से जानते हैं, अगर उसमें भी आप जो है अपेयरिंग में हैं या फिर जो है पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आप ग्रेजुएशन किए हैं और साथ में 2 ईयर डिप्लोमा किए हैं टीचिंग का तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ NIOS वाले भी प्राइमरी लेवल के लिए फॉर्म को भर सकते हैं जो है इस रीट लेवल 1 की परीक्षा के लिए। बढ़ते हैं रीट लेवल 2 की परीक्षा के लिए। तो रीट लेवल 2 की परीक्षा के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट के साथ साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब यदि आप ग्रेजुएट हो और जो है डीएलएड का कोर्स किए हैं तो आप लेवल 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि कुछ जगहों पे होता है कि इंटरमीडिएट के बाद जो है डीएलएड का कोर्स होता है, जैसे कि दिल्ली में होता है, राजस्थान में होता है। तो यदि आप इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड किए हैं तो आप सिर्फ लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन के बाद जो है डीएलएड का कोर्स किए हैं तो आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अपने उत्तर प्रदेश में होता है कि यहाँ पे जो लोग डीएलएड करते हैं उसके लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो यहाँ के अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यदि एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, आप यदि जो है 50% के साथ ग्रेजुएशन हो और जो है या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन हो और साथ में आप जो है बीएड का कोर्स किए हो या तो ये पेयरिंग में हो या फिर पास आउट हो तो भी आप जो है लेवल 2 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वहीं यदि आप जो है ग्रेजुएशन में 45% कर पाए हों और जो है 1 ईयर बीएड कोर्स जो है एनसीटी के अकॉर्डिंग किए हों तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप जो है इंटरमीडिएट जो है 50% के साथ पास हों और आप 4 वर्ष का बीएलएड का कोर्स जो होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे अगर आप जो है बीएलएड का कोर्स किए हैं तो। वहीं साथ में यदि आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ आप जो है 4 वर्षीय बीएससी इन एजुकेशन या फिर बीए इन एजुकेशन या जो है आप बीएससी इन एजुकेशन किए हैं तो भी आप जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं यदि आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 50% के साथ में बीएड इन स्पेशल एजुकेशन के साथ अगर आप जो है अपना बीएड किए हैं तो भी आप जो है लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि जैसा कि पिछली बार था लेवल 1 के लिए जो बीएड वालों को मान्य किया गया था, लेकिन वहाँ की जो हाई कोर्ट है वो वहाँ पे बीएड को अवैध साबित कर दिया था और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में बीएड वालों का जो है लेवल 1 के लिए जो है मुकदमा चल रहा है। तो जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक जो है लेवल 1 के लिए बीएड वाले मान्य नहीं है। तो फिलहाल जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड, अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड किए हैं ग्रेजुएशन के बाद तो आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड किए हैं तो आप सिर्फ लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ में यदि आप जो है बीएड कोर्स किए हैं तो आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है समय ना गंवाते हुए जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का अगर इंतज़ार करेंगे तो लास्ट में वेबसाइट बैठ जाएगी और फॉर्म अप्लाई सही से नहीं हो पाता। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।